नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। चलो देख लेते हैं मंडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकते हैं। और जो हमने फ्राइडे का व्यू बताया था उस हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी ने काम किया है नहीं, वो भी देख लेते हैं। बहुत बार मैं बोलता हूँ कि आपको लाइव ट्रेड की कोई भी ज़रूरत नहीं। जो लाइव ट्रेड है आपको एक दिन पहले ही मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, आपका थोड़ा मिर्च मसाला उसमें डालना है, आपका भी थोड़ा एनालिसिस उसमें डालना है और उस हिसाब से ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। क्या ज़रूरत है आपको लाइव ट्रेड की। बहुत बार हमारे जो रिटेलर लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते, बहुत सारे कॉल टिप्स को फॉलो करते, लेकिन उसमें एंड ऑफ द डे आपका रिजल्ट क्या रहता है वो आपको ही पता है। मतलब किसी चैनल को फॉलो करना गलत बात नहीं है, लेकिन जिस दिन आप ट्रेडिंग करते हो उस दिन आपका माइंड पूरी तरह से एकदम शांत होना चाहिए। उस टाइम आपका एनालिसिस के ऊपर आपका भरोसा होना चाहिए। और सोशल मीडिया की वजह से क्या होता है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बहुत बार हम क्या करते हैं, हमारा जो लेवल्स, जो हमारा एनालिसिस, जो हमारा एग्जीक्यूशन अगर बराबर भी रहेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ वो सोशल मीडिया की वजह से हमारा साइकोलॉजी चेंज होता है। और एक बार आपका अगर साइकोलॉजी चेंज हो गया, आपकी तरफ आपके हिसाब से मार्केट चलता रहेगा तो भी आप वहाँ से एग्जिट हो जाते हो। और जो बड़े टारगेट्स है वो बड़े टारगेट्स को आप मतलब कैप्चर नहीं कर पाते। तो आपको अगर इसका कुछ भी फ़ायदा होता है, मतलब एक दिन पहले आपको ट्रेड मिल रहा है और आपका उसमें एनालिसिस डाल रहे हो, तो आपका ही जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ेगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं पहले जो क्या हमने डिस्कस किया था थर्सडे को, और उस हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी ने काम किया है नहीं। तो पहले निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी का हमने क्लियरली फर्स्ट प्रोबेबिलिटी बोला था कि अगर निफ्टी 18,275 के ऊपर गैप अप ओपन होता है और पहले कैंडल के बाद सेकंड कैंडल का कंफर्मेशन मिल जाता है तो आप 18,400 के लिए निफ्टी में टारगेट्स रख सकते हो। लेकिन कंफर्मेशन मिलने के बाद भी अगर निफ्टी ऊपर से नीचे आ जाता है, मतलब ये लेवल क्रॉस करने के बाद वापस से नीचे आ जाता है, तो यहाँ पे बड़ी संभावना है कि वो 18,180 तक आएगा। लेकिन यहाँ 18,180 के आने के बाद आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना है। और अगर प्राइस एक्शन आपको यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है तो आपको यहाँ पे बाइंग का जो अपॉर्चुनिटी है वो देखना है। लेकिन क्या हुआ उस दिन, जैसे मार्केट पहले तो गैप डाउन ही ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद वन में थोड़ा ऊपर गए, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला। यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलने के बाद यहाँ पे निफ्टी अगेन 18,180 के नीचे जैसे गया, आपकी एंट्री बननी चाहिए थी। और यहाँ पे हमारा ट्रेंड लाइन देखिए आप, यहाँ ट्रेंड लाइन में बार बार बता रहा था कि अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो आपको वहाँ से 30-40 पॉइंट्स का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 17,950 तक आपको होल्ड करना है। लेकिन उस दिन पहला टारगेट हमने दिया था, ये देखिए अभी भी उसी दिन का हमारा जो एनालिसिस यहाँ पे दिख रहा है, 18,050 तक आपको होल्ड करना है। निफ्टी ने लो मारा है तकरीबन, आप यहाँ पे देखोगे, मैं दिखाना चाहूँगा आपको, निफ्टी ने यहाँ पे लो मारा 18,055, 5 पॉइंट, सिर्फ 5 पॉइंट से टारगेट रहे। इतना भी चलता है, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं, आपको 5-10 पॉइंट प्लस माइनस रख के चलना पड़ेगा। यहाँ पे फर्स्ट टारगेट इजीली मिल गया। अगर वहाँ पे अगर थोड़ा टाइम होता तो डेफिनेटली 17,950 आपको टारगेट उसी दिन मिलता था। लेकिन अगर आपने 18,180 के नीचे एंट्री लिया है तो आपको 120-125 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट आराम से मिल गया है। सो जो सेकंड एनालिसिस किया था, सेकंड जो प्रोबेबिलिटी बताई थी, उस हिसाब से निफ्टी ने काम किया। तो चलो देख लेते हैं मंडे को क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। मंडे को हम देख रहे हैं, अगर अभी यहाँ पे एक लेवल आप देखोगे तो यहाँ पे 18,050 का लेवल लेके, और दूसरा जो लेवल मैं अभी देख रहा हूँ, दूसरा लेवल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और मैं पिछले 3-4 दिन से बोल रहा हूँ कि मैं अभी भी बुलिश नहीं हूँ। 18,275, 18,300 के ऊपर ही अच्छा टारगेट मिलने वाला। और ये जो मैंने बॉक्स आपको ये दिख रहा है पिंक कलर का, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। जब तक ये रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं करता, निफ्टी को बड़ी मूव के लिए बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ेगा ऊपर साइड के लिए। तो यहाँ पे आप अभी देख लेते हैं कि अगर निफ्टी मंडे को क्या काम कर सकता है। अभी ये एक तो क्रूशियल लेवल पे 18,050 के,
ये 18,050 का अगर लेवल ब्रेक हो जाता है, ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो इमीडिएटली आपको 100 पॉइंट्स का टारगेट मिलेगा इमीडिएटली। मतलब आपका जो टारगेट रहेगा 17,950 आपको इमीडिएटली मिल जाएगा 17,950 का। ये हो गया सेल साइड के लिए। अभी सेल साइड के लिए मैं 100 पॉइंट का ही आपको बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है निफ्टी, गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे एक सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, आपको रिटेस्ट के लिए वेट करना है। यहाँ पे रिटेस्ट के लिए आने के बाद अगर कोई रिजेक्शन मिलता है, यहाँ पे रिजेक्शन मिलने के बाद आपको यहाँ पे इमीडिएटली 17,950 तक टारगेट मिल जाएंगे। सो यहाँ पे ये हो गया अपने पुट साइड की प्रोबेबिलिटी हमने देख ली है। अब कॉल साइड का क्या दिख रहा है वो भी देख लेते हैं। अभी यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे अभी रेजिस्टेंस बन गए। अगर कॉल साइड पे बैठना है तो अभी मैं बताना चाहूँगा कि 18,180 के ऊपर ही हम बुलिश रहेंगे। 18,180 या 200 के ऊपर, 18,200 या 18,000 दो ही लेवल में बता रहा हूँ। कॉल में हमें तभी बैठना है जब भी 18,180 और 18,200 के ऊपर कोई अच्छी क्लोजिंग मिल जाती है 15 मिनट की, तो ही अगले टारगेट्स हमारे रहेंगे 18,400 तक। 18,400 तक हम बैठ सकते हैं। तब तक कॉल में बैठने का नहीं, तब तक कॉल में कोई भी पोजीशन आप क्रिएट नहीं करेंगे। मतलब वो लाइव मार्केट को आपको देखना पड़ेगा पोजीशन क्रिएट करना है कि नहीं। मतलब कोई प्राइस एक्शन बन रही है, कोई पैटर्न बन रहा है, डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, एम पैटर्न का मतलब हाई लेवल ब्रेक कर रहा है, कोई ट्रेंड लाइन का आपको ब्रेकआउट मिल रहा है तो आप पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मेरा बुलिश का व्यू 18,180 18,200 के ऊपर ही है। और मैंने सेल साइड में क्लियरली आपको बताया 18,050 जैसे ही ब्रेक होता है आपको रिटेस्ट के लिए वेट करना है। आपको 100 पॉइंट इमीडिएटली टारगेट 17,950 तक मिल जाएंगे। ये हो गया बैंक निफ्टी का। चलो बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का जो हमने एनालिसिस बताया था वो परफेक्ट हमारा, देखोगे आप क्या लेवल बताए थे और कैसे हुआ वो भी दिखाता हूँ मैं। बैंक निफ्टी का हमने बताया था कि ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए, और यहाँ पे बहुत सारे बुल्स ट्रैप हुए। यहाँ पे अगर आप ये लेवल देखोगे, ये लेवल पे बहुत सारे बुल्स ट्रैप हुए क्योंकि पोजीशन क्रिएट करके गए। जैसे ही मार्केट गैप डाउन हुआ ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग या शॉर्ट कवरिंग आने वाली थी। मतलब यहाँ पे जैसे जैसे बैंक निफ्टी ऊपर आने लगा वैसे वैसे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गया, या अपना जो पोजीशन है वो उन्होंने कवर करना शुरू कर दिया। यहाँ पे देखिए जो रेजिस्टेंस लेवल बताया था वहाँ से बैंक निफ्टी तकरीबन 1000 पॉइंट नीचे आया, और हमने जो लेवल दी थी 43,350, 43,350 जैसे ही ब्रेक होती है वो लेवल को ब्रेक करने के बाद हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 43,000, और वो इमीडिएटली हमारे 350 पॉइंट्स का टारगेट मिल गया। और आपको एक बहुत ही अच्छी एक मतलब ब्यूटी ऑफ ट्रेंड लाइन बताना चाहूँगा। यहाँ पे आप देखोगे जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया और एक लेवल जो हमने बताया था 43,350 वो लेवल ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट देखिए ट्रेंड लाइन को फर्स्ट टाइम वापस यहाँ पे आए। जो सपोर्ट हमने बताया था 43,000 इमीडिएटली मिल गया, वापस ए ट्रेंड लाइन को इसने रिटेस्ट किया। ब्यूटी ऑफ ट्रेंड लाइन और ब्यूटी ऑफ प्राइस एक्शन। और वहाँ से हमारा जो टारगेट था, नेक्स्ट टारगेट मैं जो आपको बताना चाहूँगा, जो नेक्स्ट टारगेट था 42,450 तक था, लेकिन मार्केट ने 42,500 तक तकरीबन किया, मतलब 100 पॉइंट्स है। लेकिन जो लेवल्स था वो लेवल के हिसाब से बहुत ही अच्छा काम किया बैंक निफ्टी में। तो चलो देख लेते हैं मंडे के लिए अभी क्या प्रोबेबिलिटी दिख रही है। मंडे को एक ही प्रोबेबिलिटी दिख रही है। अगर आपको बैंक निफ्टी, वापस बोल रहा हूँ मैं, बैंक निफ्टी अगर 43,000 के आसपास मिल जाता है, 43,000 के आसपास गैप अप ओपन होता है, तो यहाँ पे कुछ आपको रिजेक्शन मिल जाता है तो आप सेल साइड में आराम से बैठ सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 42,400। यहाँ पे आपको 600 पॉइंट का आराम से बैंक निफ्टी में टारगेट मिल जाएगा। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे गैप अप नहीं और फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद धीरे धीरे यहाँ पे आता है, यहाँ पे आपको रिजेक्शन मिल रहा है, तो आप डेफिनेटली सेल साइड में ही पोजीशन क्रिएट कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 600 पॉइंट्स। लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये एरिया में
अगर आपका कुछ यहाँ पे टाइम स्पेंडिंग या कुछ प्राइस एक्शन बन रहा है और लेवल को ब्रेक करके यहाँ पे वापस रिटेस्ट कर रहा है, तो आप यहाँ पे कॉल की पोजीशन भी बना सकते हैं। लेकिन मैं ज़्यादातर मंडे को सेल साइड में आपको प्रेफर करना चाहूँगा। पुट में ही आप जो भी काम करना है पुट में ही काम करो, क्योंकि बहुत बड़ा फॉल आया है और यहाँ पे इमिडिएटली रिकवरी होने के चांसेस कुछ भी नहीं। अगला वो कंफर्म मंडे को ही होगा कि ट्रेंड एग्जैक्टली कहाँ पे जाने वाला है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको ओके, यहाँ पे 43,000 के ऊपर आपका टारगेट रहेगा, 350 तक ही रहेगा, 350 पॉइंट का आपका टारगेट रहेगा अगर यहाँ पे आप कोई कॉल पोजीशन बनाते हो। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पे 43,000 का, 43,000 का आपको मैं ये 43,000 का बहुत ही अभी उसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है। सो यहाँ पे अगर आप कोई भी पोजीशन क्रिएट करोगे, आपको 43,000 पे आपको पुट साइड में ही बैठना है और यहाँ पे आपके टारगेट्स आराम से, पहला टारगेट तो आपको मिल जाएगा, जैसे कि मैंने 600 पॉइंट बताया, लेकिन आपको यहाँ पे 300-400 पॉइंट आराम से मिल जाएगा फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट आपको 600 पॉइंट तक भी मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने आज देख लिया है कि दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो कुछ प्रोबेबिलिटी है मंडे के लिए वो यहाँ पे डिस्कस किया है। तो आप भी अपना कुछ एनालिसिस किया करो प्राइस एक्शन के हिसाब से। मैं तो पूरा प्राइस एक्शन ही यूज़ करता हूँ और उस हिसाब से ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए। ट्रेड एग्जीक्यूट किए विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आपका होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते और अपना पूरा कैपिटल गंवा देते हैं। पहले कैपिटल सेव करना है। स्टॉप लॉस एक बार गलत हो गए, 2 बार गलत हो गए, लेकिन थर्ड टाइम आपका जो ट्रेड निकल के आएगा वो आपके पहले दोनों लॉसेस इजीली कवर कर देगा। तो यहाँ पे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो ज़रूर आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर